हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं निहारिका खंडेलवाल आज आपको लुइस एल हे की प्रसिद्ध पुस्तक यू कैन हील योर लाइफ के तीसरे चैप्टर के साथ प्रस्तुत हूँ। चलिए जानते हैं। चैप्टर 1 में जहाँ पे उन्होंने उनके विश्वासों के बारे में बताया है, चैप्टर 2 में हमने देखा कि समस्या क्या है। चैप्टर 3 में वो ये बताती हैं कि इस समस्या का कारण क्या है, ये समस्या आती कहाँ से है, वेयर डज इट कम फ्रॉम। वो कहती हैं कि हमारे विचारों का जो सोर्स है और उनके जो इफ़ेक्ट हैं उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कैसे बचपन से संपूर्ण और निर्दोष एक छोटे बच्चे से हम समस्याग्रस्त व आत्मसंदेह से भरे व्यक्ति बन जाते हैं। हमारे विचारों और विश्वासों की जड़ें हमें हमारे अतीत में ही मिलती हैं और इन्हें समझने और इनको साफ करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसे हम अपने कमरे की सफाई करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें अपने मानसिक और भावनात्मक विचारों की भी सफाई करनी चाहिए। जिन विश्वासों का हमारे जीवन में अब कोई महत्व नहीं है, उन्हें छोड़ देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति के पिता ने उसे बार बार मूर्ख कहा है तो ये उसका विश्वास हो सकता है कि वह उतना अच्छा नहीं है, जबकि वास्तव में ऐसा सच नहीं होता है। आपको ऐसे विचारों को पहचानना है और उसको छोड़कर अपनी मानसिकता को आप बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहती हूँ। हमारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी, जिनको इंडस्ट्री में जब उन्होंने कदम रखा था तब उन्हें ये कह के रिजेक्ट कर दिया गया था कि वो बहुत लंबे हैं और उनकी आवाज़ के लिए उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, जबकि उन्होंने इस बात को वास्तविकता नहीं मानी और उन्होंने अपने आप को उसी तरीके से स्वीकार किया जैसे कि वो हैं, और आज वो इंडस्ट्री के सबसे बड़े, सबसे जाने पहचाने, सबसे माने हुए अभिनेता की श्रेणी में है। तो हमें ऐसे विचारों को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। लुइस एल हे आगे बताती हैं कि किस तरीके से हमारे विचार हमें प्रभावित करते हैं, और ये विचार जो है ये बचपन के अनुभव और पारिवारिक माहौल से हमारे विश्वास को जन्म देते हैं। इसमें उन्होंने एक व्यक्ति की कहानी बताई है जो अपने पिता को गर्व महसूस कराना चाहती थी, लेकिन असफलताओं और अपराध बोध के कारण उसे कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। उसने अपनी असफलताओं का इस्तेमाल अपने पिता से बदला लेने के लिए किया और बार बार पैसे मांगता रहा, जिससे अंततः वह एक असफल व्यक्ति बन गया। एक जगह पे उन्होंने बताया है कि एक लड़की अपने पिता की स्वीकृति चाहती थी, लेकिन उसे सिर्फ आलोचना मिली। उसने अपने पिता की तरह न बनना चाहा, लेकिन उनके आलोचना और रोष से उसके बॉडी पेन होने लग गया। एक और उदाहरण में उन्होंने बताया कि एक लड़की को हमेशा हंसने के लिए मना किया जाता था बचपन से, तो वो भूल ही गई कि उसे कैसे खुश रहना है, कैसे हंसना है, जिससे आगे जाकर उसकी ज़िंदगी में बहुत सारा इस बात का प्रभाव पड़ा। वो बताती हैं कि कैसे नेगेटिव मैसेजेस, कैसे आलोचना हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को, हमारे सेल्फ लव को अफेक्ट करती है। इसके लिए वो एक अभ्यास कराती हैं, एक एक्सरसाइज कराती हैं, और वो कहती हैं कि आप उन सारे नेगेटिव मैसेजेस की सूची बनाएं, उनको लिस्ट बनाएं जो आपने अपने माता पिता से, अपने रिश्तेदारों से, अपने शिक्षक से सुनी है, और फिर उन विचारों को लिखने के बाद, उन विचारों को पहचानने के बाद उनको छोड़ना है जो हमारे विकास में बाधक है। आगे वो ये बताती हैं कि जो बचपन से हमें नेगेटिव सेंटेंसेस और एक्सपीरियंसेस मिले हैं वो हमारे वर्तमान विश्वासों और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को प्रभावित करते हैं। इसमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त नेगेटिव सेंटेंसेस को, नेगेटिव मैसेजेस को पहचानना और उन्हें छोड़ देने की प्रक्रिया पर जोर दिया गया है।
वो कहती हैं कि आपको ऐसे मैसेजेस की सूची बनानी है जहाँ पे आपके माता पिता, रिश्तेदार, शिक्षक, आपके फ्रेंड्स और बहुत सारे आपके लाइफ के महत्वपूर्ण लोगों ने आपको नेगेटिव सेंटेंस दिया है कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, तुम बेकार हो। ऐसे नेगेटिव एफर्मेशंस जब आपको लोग बोलते हैं तो उनकी आपको सूची बनानी है और फिर उनको आपको समझना है और छोड़ देना है जो आपको प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये वास्तव में सच नहीं है। उन्होंने यहाँ पे एक 3 साल के बच्चे की कहानी बताई है जहाँ पे वो कहती हैं कि अगर बच्चे को डांटा और मारा जाए तो वो डरा हुआ और निष्क्रिय हो जाएगा, लेकिन अगर उसी बच्चे को पूरे प्यार और प्रोत्साहन दिया जाए तो वह अपनी पूरी कैपेबिलिटी दिखाएगा, अपनी पूरी क्षमता दिखाएगा। ये उदाहरण हमें ये सिखाता है कि हमारे अंदर भी एक छोटा बच्चा है जिसे हमें प्यार और प्रोत्साहन की ज़रूरत है, ना कि आलोचना की। बचपन में हमें मिले नकारात्मक संदेशों के लिए हम अपने परिवार को दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन यह हमें समस्या से बाहर नहीं निकालेगा। जब तक कि हम दोषारोपण करते रहेंगे, हम उसी जगह पर रहेंगे। अगर हमें इससे बाहर आना है तो हमें अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। हमें इन बंधनों से मुक्त होने के लिए हमें अपने अतीत को समझना पड़ेगा और उसे स्वीकारना भी पड़ेगा। लुइस एल हे आगे बताती हैं कि कैसे बचपन में मिले जो नेगेटिव मैसेजेस हैं वो आपके सेल्फ लव को, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रभावित करते हैं और उनको पहचान कर, उनको छोड़कर आप अपनी लाइफ में चेंजेस को ला सकते हैं। जैसे कि बचपन में टीचर्स हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को प्रभावित करते हैं और इसका उदाहरण उन्होंने अपना ही उदाहरण देके बताया है कि एक उनकी टीचर थी जिनको ये कह के उनको रिजेक्ट कर दिया था कि वो डांस करने के लिए बहुत ही लंबी हैं, तो उन्होंने डांस करना ही छोड़ दिया, जबकि ऐसा सच नहीं है कि लंबे लोग डांस नहीं कर सकते या लंबे लोगों के लिए डांस नहीं बना है। परीक्षाओं और ग्रेड का उपयोग अक्सर आत्म सामर्थ्य को मापने के लिए किया जाता है, जिससे बच्चों में एक डाउट पैदा हो जाता है। हमारे पड़ोसी, मित्र और भी बहुत सारे लोग होते हैं हमारे आसपास जो हमें एक नेगेटिव संदेश देते हैं। हमें बताया जाता है कि पड़ोसी क्या सोचेंगे, जो हमारे व्यवहार और आत्मधारणा को प्रभावित करता है। तो हमें अपने नकारात्मक विचारों पर काबू पाना है और अपने आत्म प्रेम को बढ़ाना है, ताकि हम अपनी जो हमारी सोच है, हमारी संकीर्णता है, उससे हम आगे बढ़ सकें। हमें इस चैप्टर में उन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि हमें अपने बचपन के जो हमें नकारात्मक अनुभव मिले हैं, उन सारे अनुभवों को हमें जॉट डाउन करना है, उन सारे अनुभवों को हमें पहचानना है और फिर उन्हें छोड़कर हमें अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाना है। तो ये इस चैप्टर की समरी थी, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये सारे जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव बातें हैं, ये कहाँ से हमें आई हैं और ये धीरे धीरे किस तरीके से हमारा विश्वास बन गया है, जो कि सच नहीं है। आई होप कि आपको चैप्टर 3 समझ में आया होगा। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं कि आपने इससे क्या सीखा, आपको क्या समझ में आया। चैप्टर 4 में मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।